अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिह ज़ियाबितस हूँ। आज किसी दोस्त ने, हमारे शुगर के पेशेंट ने मुझसे पूछा कि क्या मैंगो लस्सी पी जा सकती है या नहीं पी जा सकती। क्या शुगर के मरीज मैंगो लस्सी यानी दूध के अंदर मैंगो डाल के उसको लस्सी बना के पी सकते हैं या नहीं। तो जनाब, मैंने ये चौसा है, ये सारा तो नहीं डाला होगा, कोई आधे से ज़्यादा डाला होगा। और साथ में ये ग्रीक योगर्ट मैं लेता हूँ। इसके जनाब मैंने 2 गिलास लस्सी के बनाए और ठंडी करके जो चौधरी ने आज पी है ना, स्वाद आ गया बादशाह। क्योंकि ये लिक्विड है तो मैं आपको बताता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। मैं आपको शुगर चेक करके बताता हूं। तो जरा देखते हैं कि इसकी शुगर पे क्या इम्पैक्ट आता है। आपके सामने मैं शुगर आपकी मैं अपनी चेक करता हूं और फिर देखते हैं कि मैंगो लस्सी का आपके ब्लड शुगर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जनाब, ये है इसकी स्ट्रिप और ये है मेरा ग्लूकोमीटर। मैंगो लस्सी पिए मुझे तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके होंगे। चूंकि लिक्विड है तो ये जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसको 45 मिनट तक भी आप कर ले तो कोई मसला नहीं है। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून निकालते हैं जी। आय हाय हाय, देखते हैं जी, ये खून निकला। ये करने लगा हूं जी मैं चेक। मैंगो लस्सी का कमाल देखते हैं जी क्या आती है। 165, 165 आ रही है दोस्तों। 165 हमारे हिसाब के मुताबिक बिल्कुल भी शुगर ठीक नहीं है। खाने के बाद या कोई भी आप खुराक जो खाते हैं, चाहे वो लस्सी है चाहे मैंगो है कुछ भी है, आपकी शुगर 140 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 140 से ऊपर जितनी भी शुगर जाएगी आपकी बॉडी में एक तूफान बर्पा करेगी, जिससे फिर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस लस्सी में कोई चीनी नहीं थी, सिर्फ इसमें मैंगो था और ग्रीक योगर्ट था, और इसके बावजूद भी आप देख लें कि 165 शुगर थी। अल्लाह ताला ने फ्रूट खाने के लिए बनाए हैं, पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए। जो काम आपकी जुबान ने और आपके दांतों ने करना था वही काम आपने बाईपास कर दिया, सीधा अंतड़ियों के पास भेज दिया। जो अल्लाह के निज़ाम को बाईपास करेगा, अल्लाह का निज़ाम यह है कि फ्रूट आपने चबा चबा के खाना है, और आपने वो काम मसनूई मशीनों से करवा के सीधा मैदे में डाल दिया, जिससे शुगर आपकी स्पाइक करेगी। तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मिल्क शेक हो गए या इस तरह की कोई भी फ्रूट स्मूदी आपकी सेहत की दुश्मन है। मैं उन तमाम डॉक्टर्स को भी मशवरा दूंगा कि खुदारा, आप अपने मरीजों को अगर स्मूदी रेकमेंड कर रहे हैं, मिल्क शेक रेकमेंड कर रहे हैं, नाश्ते में फ्रूट खाना रेकमेंड कर रहे हैं, नाश्ते में स्ट्रॉबेरी की स्मूदियां रेकमेंड कर रहे हैं, अल्लाह का नाम है, को एक आध न्यूट्रिशन पे किताब पढ़ लें। पाकिस्तान ऐसे ही 3.5 करोड़ बंदा शुगर का नहीं बन गया यहाँ पे। ये हमारी मेल प्रैक्टिस हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। गाइड करो सही से लोगों को। तो नाजरीन, शुगर माफिया कभी भी नहीं चाहेगा कि आप तक सही इंफॉर्मेशन आए। किसी भी तरह की स्मूदी फ्रूट की, किसी भी तरह का जूस फ्रूट का आपकी सेहत का दुश्मन है, चाहे वो डब्बे वाला हो चाहे वो फ्रेश हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।